नमस्कार दोस्तों, कनिका कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री में जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं उन सब के कार्यकाल के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, इंडियन हिस्ट्री में कुल 17 मुगल सम्राट हुए हैं। उनमें प्रथम थे बाबर। बाबर जो थे उन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक रूल किया। बाबर ने यहाँ पर एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी जिसे बोलते मुगल राजवंश। तो इन्होंने कैसे की थी? इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में होता है, ये लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को हराते हैं। तो लोधी वंश उसमें क्या था? सल्तनत कालीन अंतिम राजवंश था। देखो, जो सल्तनत काल है उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेजूँगा। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ मुगल सम्राट के कार्यकाल के बारे में। प्रथम कौन थे? बाबर, जिन्हें कहा जाता है मुगल वंश का संस्थापक, है ना। उनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, समूहगामी भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कि किनके बीच हुआ था, और है ना इसमें किसकी विजय हुई। तो आपके पहले थे आपके बाबर। बाबर के बाद उनके बेटे आते हैं हुमायूं आते हैं। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक रूल किया। देखो, इनके दो कार्यकाल हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके कार्यकाल में सूर्यवंश के एक महानतम सम्राट आते हैं, शेरशाह सूरी, जो कि इस मुगल सम्राट को यहाँ से निष्कासित करते हैं। कब? कन्नौज के युद्ध में, जो होता है 1540 ईस्वी में। हुमायूं दोबारा आता है कब? 1555 में, और फिर एक साल रूल करता है। उनके बाद उनके बेटे आते हैं अकबर, जिन्हें बोला जाता है अकबर महान। क्यों? इनकी अच्छी नीतियों के कारण। इन्होंने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक यहाँ पर रूल किया। कब? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने काफ़ी लंबा रूल किया। इनकी नीतियाँ भी बहुत अच्छी थी, मतलब ये सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे। इसीलिए इन्होंने एक नवीन धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इनके मरने के पश्चात वो धर्म भी खत्म हो गया। देखो, दीन ए इलाही धर्म को मतलब जिसको मानने वाला केवल एक ही हिंदू राजा था, जो था बीरबल। उसके बाद अकबर के बाद उनके बेटे आते हैं जहांगीर आते हैं। जहांगीर ने सन 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रूल किया। इनका शासनकाल कम ही रहा, लेकिन इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो कि आपका कंधार है। अभी वर्तमान काल में कहाँ? आपका अफगानिस्तान में, जो कि उस समय मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था, जिसको ईरान का शाह उसको हत्या लेता है या उस पर अधिकार कर लेता है। और दूसरे क्या होता है, इनके जो शासन की मेन बागडोर क्या होती है, इनकी बेगम नूरजहाँ के हाथ में होती है, क्योंकि ये एक विलासी प्रवृत्ति के इंसान थे, मतलब अपने बाप के गुणों में एकदम विपरीत थे। जो अकबर थे वो तो एकदम महान थे, और जहांगीर क्या थे? एकदम विलासी प्रवृत्ति का इंसान था। जहांगीर के बाद आते हैं इनके बेटे शाहजहाँ। देखो, शाहजहाँ का नाम तो आपने सुना होगा। क्यों? जो आगरा में आपके एक इमारत है ताजमहल, जो कि विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है, उसको किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में क्या आगरा में ताजमहल बनाया था। शाहजहाँ ने रूल किया था 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। इन्होंने यहाँ पर 30 साल रूल किया। शाहजहाँ के बाद आते हैं उनके बेटे औरंगजेब, जो कि बहुत कट्टरपंथी शासक हुए। इन्होंने अपने 3 भाइयों को मारकर और साथ में अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। जहाँ उनके पिताजी की उनके पिताजी कौन थे? शाहजहाँ, जो कि 8 साल जेल में रहे और बीमारी की हालत में वही इनकी मृत्यु हो गई। देखो, जितने भी सम्राट हैं, मैं तो फिलहाल इनके आपको कार्यकाल ही बताऊँगा, थोड़ा इनके बारे में 1-2 फैक्ट बताऊँगा। बाकी इन सब की जो अलग से वीडियो बना के डिटेल बताऊँगा। जैसे औरंगजेब मतलब कितने इनके युद्ध हुए, है ना, ये इतने कट्टरपंथी क्यों थे, अब शाहजहाँ के बारे में सब की डिटेल मैं आपको अलग से दूंगा। औरंगजेब ने आपका रूल किया था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 तक। देखो, इनका शासनकाल भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इनके परदादा अकबर का। परदादा क्या होता है? मतलब दादा के पिताजी। ठीक है, दोनों का रूल बराबर है। अकबर ने भी 49 साल रूल किया था और औरंगजेब ने भी
49 मतलब 49 ईयर साल क्या रूल किया था। औरंगजेब बहुत कट्टरपंथी शासक था। देखो इनके कार्यकाल में तो इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, लेकिन इनकी कट्टरपंथी नीतियों का जो नीतियाँ थी उनका दुष्परिणाम हुआ। इनके जो बाद के शासक हुए वो इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट न रख पाए। अब इनके बाद इनके बेटे होते हैं बहादुर शाह प्रथम। इनका मूल नाम क्या था? मुइज्जम। ये भी अपने दो भाइयों को मतलब मारकर शासक बनते हैं। ये रूल करते हैं 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। इनका एक निकनेम था शाहे बेखबर। क्यों? क्योंकि ये तो अपने राजधानी तक ही सीमित थे। बाकी अगल बगल राज्यों में क्या हो रहा है उससे हमेशा क्या बेखबर रहते थे, मतलब कौन कहाँ अटैक कर रहा है ना। तो उस मामले से क्या होते हैं? बेखबर रहते हैं। कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर शाह। जहांगीर शाह सन 1712 से लेकर 1713 तक केवल 1 साल रूल करते हैं। कौन? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बाद आते हैं उनके भांजे फर्रुखसियर। देखो फर्रुखसियर का तो एक निकनेम भी है, क्या? लंपट मूर्ख या फिर कायर राजा। क्यों? क्योंकि ये किनकी हेल्प से बना राजा? किंग मेकर। देखो किंग मेकर क्वेश्चन भी आता है कि मुगल इतिहास में किंग मेकर किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 भाई थे, अली और अब्दुल्ला, है ना। तो ये क्या थे? ये इनकी कास्ट क्या थी? सैयद, मतलब इनको बोलते हैं सैयद बंद बोलते हैं। तो इनकी हेल्प से बना था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर ने यहाँ पर रूल किया 1713 से लेकर 1719 तक, है ना। ये तो एक मात्र क्या क्या था? वो कठपुतली, वो था क्या? कठपुतली, मतलब किनके हाथ की? सैयद बंदों के। उसके बाद आते हैं इनके बेटे शाहजहां द्वितीय, जिनका मूल नाम था रफी-उद-दौला। इन्होंने यहाँ पर मात्र 2 या 3 महीने रूल किया होगा, क्योंकि ये भी क्या? किंग मेकर की कठपुतली थी। उसके बाद आते हैं रफी-उद-दरजात, ये भी 2-3 महीने रूल करते हैं। अब फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। देखो मोहम्मद शाह का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके शासनकाल में भी काफ़ी घटनाएं घटती हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कार्यकाल ही बता पाऊँगा, है ना। बाकी डिटेल इनकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। देखो मोहम्मद शाह, इनके कार्यकाल में एक घटना ये भी होती है कि सैयद बंदों का अंत किया जाता है। देखो जो आपके किंग मेकर थे ना सैयद बंधु, इन्होंने कहाँ से? देखो फर्रुखसियर से लेकर शाहजहां द्वितीय, रफी-उद-दरजात और मोहम्मद शाह, यहाँ तक के किंग मेकर थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी। इनको अपनी करने का दंड दिया किसने? मोहम्मद शाह ने, है ना। और देखो मोहम्मद शाह के समय में एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है। सन 1739 में जब ईरान का शाह नादिर शाह भारत पर अटैक करता है और यहाँ पर काफ़ी लूट मचाता है और अपने साथ कर जाता है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को, है ना। उसके बाद जो मोहम्मद शाह के बाद उनके बेटे अहमद शाह, इन्होंने 1748 लेकर 1754 तक रूल किया। इनके कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली, जो भी क्या ईरान का था, मतलब उनको हम नादिर शाह का उत्तराधिकारी कह सकते हैं। किसको? अहमद शाह अब्दाली को, है ना, जो कि ईरान का था। उसने 5 बार अटैक किया था। जब उसने अटैक किया, जब वापस गया अटैक करके, तो पंजाब में अपने किसी गवर्नर को छोड़ गया, अपने जीते हुए क्षेत्र में अपने एक गवर्नर को छोड़ गया। और होता क्या है, जो पंजाब में अपना किसी सेनापति को छोड़ता है तो उसको वहाँ से कौन भगाते हैं? मराठे भगाते हैं। और जब मराठे उससे भगाते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो होता है 1761 में, है ना। वो तो मैं आपको अलग वीडियो में भेजूंगा जब मैं आपको बताऊंगा मराठों के बारे में, है ना। उसके बाद अहमद शाह के बाद आते हैं उनके बेटे आलमगीर द्वितीय। इन्होंने 1754 से लेकर 1759 तक रूल किया। इनके कार्यकाल में कुछ विशेष घटना नहीं घटती है। फिर उनके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। देखो इन्होंने कार्यकाल में हुआ था पानीपत का 3rd वार हुआ था, साथ ही साथ क्या होता? बक्सर का युद्ध हुआ था। पानीपत का जो 3rd वार हुआ था वो हुआ था 1761 में। मैंने आपको बताया था जो आपका अहमद शाह था मुगल सम्राट, उसके कार्यकाल में 5 बार अटैक किया था अब्दाली में, तथा उसने अपने जीते हुए साम्राज्य में या जीते हुए राज्य में
अपने किसी सेनापति को छोड़ गया, है ना। अब जो मराठी होते हैं वो उसको भगा देते हैं, जिस कारण वो गुस्सा हो जाता है और वापस आता है सन 1761 में। और कहाँ पर? पानीपत के थर्ड वार में मराठों का आता है। और साथ में जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मतलब जो मुगल वंश का शासक था शाह आलम द्वितीय, उसके आसपास के एरिया मतलब वहाँ पर दिल्ली तक क्या लूट करता है कौन? अब्दाली। और देखो शाह आलम द्वितीय के टाइम पे एक और घटना घटती है, बक्सर का युद्ध। जिस युद्ध के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं। वैसे अंग्रेजों का यहाँ पर स्थापित होने में मुख्य कारण क्या था? पानीपत का थर्ड वार भी था, क्योंकि अंग्रेज कहाँ से आते हैं? पूरब से आते हैं, बंगाल से। बंगाल में तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आगे उनके लिए रिकॉर्ड क्या थे? मराठे थे। लेकिन जब मराठे हारते हैं तब अंग्रेजों के एक रिकॉर्ड का अंत हो जाता है और अंग्रेज भी यहाँ पर धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। चलो वो तो हम आपको अलग से, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे अंग्रेजों के बारे में तो आपको मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कार्यकाल। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय के बेटे अकबर द्वितीय। जो अकबर द्वितीय था वो पहला सम्राट था जो अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना। इसने भी मात्र यहाँ पर कुछ ही साल रूल किए, इसने रूल काफ़ी किया, लेकिन एक नाम मात्र का राजा था। इसने 1806 से लेकर 1837 तक रूल किया। उसके बाद उनके बेटे आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था, जिसका निकनेम था जफ़र। इसका निकनेम जफ़र इसलिए था क्योंकि जफ़र नाम से क्या शायरी करता था। इसी के टाइम पे एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो घटती है सन 1857 पे। उस टाइम क्या होता है? स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम होता है, जिस संग्राम में ये विद्रोहियों का नेता था। इसलिए अंग्रेज इसको यहाँ से हटा के इसको क्या रंगून निष्कासित कर देते हैं। और वहीं इसकी क्या कब्र है? किसकी? बहादुर शाह द्वितीय की। तो ये थे इंडियन हिस्ट्री में जितने भी मुगल सम्राट, उनके कार्यकाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर इसको शेयर करना ताकि उनके काम आए। धन्यवाद।